नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में, आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, इस वक्त इंडिया में भी इमरान खान साहब के डंके बज रहे हैं। इंडियन क्रिकेटर्स हों, इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स हों, एक्ट्रेसेस हों, तमाम तरह की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हों, वो हमें अक्सर इमरान खान साहब की तारीफ़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी दुनिया में इमरान खान साहब की तारीफ़ें होती हैं और अब नाज़रीन एक मरतबा से फिर इंडिया के अंदर इमरान खान साहब के नाम के डंके बजना शुरू हो गए हैं। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल्स भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सकें। नाज़रीन, बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब को ऑडियो लीक्स केस की समाअत से रोक दिया है। जस्टिस शमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, नाज़रीन ये सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस हैं कि जिनके ऊपर जो है वो हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान की एजेंसियों को पाकिस्तान के लोगों की जो रिकॉर्डिंग्स करनी है, जो फ़ोन कॉल्स टैप करनी हो है, इनसे रोका जा रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान की अदलिया जो है वो पाकिस्तान की इंतज़ामिया के मामलात में मुदाखलत कर रही है। तो इस केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और वहाँ पर नाज़रीन मशहूर ज़माना जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं, जनाब फ़ाइज़ ईसा, नईम अख्तर अफगान और अमीनुद्दीन, इनकी अदालत में जो है ये केस लगाया गया। 2 रुकनी लार्जर बेंच था, जस्टिस अमीनुद्दीन थे और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब। और इन्होंने बिलाखिर बाबर सत्तार साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो ऑडियो लीक्स का केस है इसकी समाअत करने से रोक दिया है और उसके साथ बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए। तो एक वाहिद अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जहाँ से लोगों को इंसाफ मिल रहा था, जहाँ पर इंसाफ की फरहमी हो रही थी, जहाँ पर फैसले मेरिट के ऊपर हो रहे थे, तो ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट खुद स्टैंड नहीं ले रहा, ना सिर्फ ये कि इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं बोल रहा, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर बेदार थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लोगों को इंसाफ मिल रहा था, तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपना कदगन लगाने की भरपूर अंदाज में कोशिश की है। और जो नाज़रीन जजेस ने लेटर लिखा था वो मामला तो खैर वैसे ही खुडल लाइन लगा दिया गया है। अब नाज़रीन आ जाए ज़रा कि सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से क्या कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक्स का केस सुनने से रोक दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से दिए गए 2 फैसलों को मुअत्तल करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई रोक दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलावा अजीज सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को भी जो है वो इस हवाले से नोटिस जारी कर दिए हैं। तो ये जनाब सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला और वर्डिक्ट आया है। बाकी इसकी लंबी चौड़ी तफसीलात जो है वो मेरे पास मौजूद हैं कि कौन सा जनाब आइन इस्तेमाल किया गया है, किस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई है, कैसे जनाब अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ किया है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। तो खैर एक तो बाबर सत्तार साहब को खुद इंसाफ देने से रोका जा रहा है, दूसरा खुद बाबर सत्तार के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एक चार्जशीट जो है वो हमें खुलकर सामने आ चुकी है। अच्छा, दूसरी जानिब नाज़रीन मुनीफ फारूक साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े मारूफ एंकर हैं और अक्सर तनकीद की जद में भी रहते हैं कि ये जनाब पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं और हुकूमती माह के ऊपर बोलते हैं। उन्होंने नाज़रीन एक और बड़ी खबर दी है और उनका ये कहना है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे एंकर्स, बहुत सारे वकला, बहुत सारी साफ़ी बरादरी, बहुत सारे ताजिर जो तमाम तर इमरान खान साहब का जो है वो नाम का दम भरते हैं, इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, इमरान खान के डाई हार्ड फ़ैन हैं, इमरान खान की सहूलतकारी करते हैं, और बहुत सारे कुछ मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर्स, उनके खिलाफ जो है वो 80% तक कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं, हर एक चीज़ जो है वो पाइपलाइन में लगी पड़ी है और बहुत जल्द जो है वो अब इनकी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। तो अतहर काज़मी साहब के टॉक शो में वो मौजूद थे, उनका कहना था कि काज़मी साहब ये गिरफ्तारियां अब डबल फिगर्स में होने वाली हैं। कुछ सहूलतकार हैं, कुछ काले कोट वाले हैं, कुछ ताजर हजरात हैं, सिविल सहूलतकारों में यूट्यूबर्स और साफ़ी भी आते हैं, और इन सब की गिरफ्तारियाँ जो हैं वो अब यकीनी बनाई जाएंगी और इनको पकड़ के जो है वो जेलों में डाला जाएगा। और ये जनाब एक वाहिद रास्ता है कि जिससे ये हुकूमत जो है वो अब चल सकती है। और तहैया कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से कि जितने भी शरपसंद अनासर हैं, चाहे वो फ़ौज के अंदर हैं, चाहे वो हाजिर सर्विस हैं, चाहे रिटायर हैं, और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या ये जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं सियासतदानों में से, ताजरों में से, वकीलों में से, सहाफ़ियों में से, इनको पकड़ पकड़ के जो है वो अब जेल के अंदर डालना है। अब नाज़रीन आ जाते हैं इंडिया वाली खबर के ऊपर। तो नाज़रीन इंडिया के ये बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह साहब, तो इन्होंने द एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर ये अपनी पॉडकास्ट दे रहे थे और उसमें बैठकर उन्होंने इमरान खान साहब की बहुत सारी तारीफ़ें की और कहा कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे बॉलर थे और बॉलर के ऊपर जो है वो प्रेशर ज़्यादा होता है, बैट्समैन जो है वो बल्ले के आगे जो या पीछे कहीं छुप जाता है और वो चीज़ों को अच्छे तरीके से ज़रा टैकल कर लेता है, लेकिन बॉलर के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, उसकी हर कोशिश होती है कि उसने जनाब बैट्समैन को नॉकआउट करना है।
تو اسی دوران انہوں نے عمران خان صاحب کی بڑی تعریفیں کی، عمران خان صاحب کے 92 کے کپ کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے بھی ناظرین انڈین کرکٹر جتنے بھی ہیں یہ عمران خان صاحب کی تعریفیں بھی کر چکے ہیں، عمران خان صاحب کو اپنا ہیرو بھی مانتے ہیں، پوری دنیا میں عمران خان کی نام کے جو ہے وہ ڈنکے بجتے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ برطانیہ کے اندر جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے وہاں پر ان کے چانسلر کا الیکشن جو ہیں وہ لڑنے جا رہے ہیں، اور امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کلین سویپ کر دیں گے۔ تو وہ عمران خان جسے پوری دنیا ایڈمائر کرتی ہے، جس کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے، جس کی پوری دنیا کے لیے وہ ایک ویلیوبل ایسٹ ہے، اور جس جگہ پہ بھی گیا اس نے ایک میجر چینج لے کر آیا، چاہے آپ چیریٹی دیکھ لیں، چاہے آپ کرکٹ دیکھ لیں، چاہے آپ سیاست دیکھ لیں، تو پاکستان کا ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ جس کے پاس ایک ویژن ہے، پلان ہے، سوچ ہے، وہ ملک کے لیے سرگرم ہے، محب وطن ہے، ملک کے لیے جو ہے اس کی بیش بہا قربانیاں ہیں، اس نے اپنا پورا خاندان، اپنا گھر جو ہے وہ اس قوم اور اس ملک کے لیے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ عمران خان جس کو آج پوری دنیا مان رہی ہے، تسلیم کر لی ہے، اس عمران خان کو آج ہم نے جناب پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ اتنا ہی، ایسی مزید لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کے لیے ہمارا چینل زاویہ سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔